दी गई है कि वही जो है वो आर्बिटर होगा और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कलेक्टर ही उसका फैसला करेगा। ये बहुत बड़ा मामला है क्योंकि आप जानते हैं कि जो आज जिस तरह से कलेक्टर्स काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं, वो किस तरह से उनका काम हो रहा है। तो ये जो अथॉरिटी जो है, जो कलेक्टर को दी गई है, जो एब्सोल्यूट पावर्स को दिया गया है कि वो जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसका नेचर जो है वो चेंज करे, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जिससे कि मुसलमानों को डिसएम्पावर जो कि वक्फ़ में, चाहे वो सेंट्रल वक्फ़ की हम बात करें या हम स्टेट वक्फ़ की बात करें, उसको भी जो है वो कमज़ोर कर दिया गया है, वो उसको भी जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। ये एक दूसरा चैलेंज है जिस पे कि हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात और अपने कंसर्न्स जो हैं उसमें हमने ये डाला है। तीसरी बात जो हमने ये कही है वो ये है कि जहाँ तक मुसलमानों के अफेयर्स का ताल्लुक़ है, चाहे मस्जिद की बात हो, चाहे हम इमाम बाड़ों की बात करें, हम मदारिस की बात करें, हम कब्रिस्तानों की बात करें, ये मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ हैं और मुसलमान ख़ुद केपेबल हैं कि वो हम इनको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अगर गवर्नमेंट की कोई पॉजिटिव सजेशन है कि इन इंस्टीट्यूशंस को मज़ीद मुस्तहकम किया जाए, इनको जो है मज़ीद फ़ाल बनाया जाए, मुतहर्रिक बनाया जाए, इवन अकाउंटेबिलिटी के हम ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से इन तमाम इंस्टीट्यूशंस को बुलडोज़ किया जा रहा है। अब देखिए कि वक्फ़ के हवाले से CEO का भी जो मामला है वो पहले जाहिर सी बात है कि मस्जिद का जो मामला है ये शरीयत का मामला है, ये दीन का मामला है, मस्जिद का मामला है, इमाम बाड़े का मामला है, ये जो है वो मदारिस का मामला है। तो जाहिर सी बात है कि उलमा और इमाम और जो मुतवल्ली हैं वही इसके बारे में बात करेंगे। अब CEO का भी जो है वो क्लॉज हटा दिया गया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो मुसलमान होना चाहिए। देखिए, जैसे हमारी हिंदू बरादरी है, उनके मंदिर हैं, हमारी सिख बरादरी है, उनके गुरुद्वारे हैं, हमारी क्रिश्चियन बरादरी है, उनके चर्चेज़ हैं, तो वो अपना निज़ाम खुद चला रहे हैं। हम थोड़ी एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें उसमें मेंबर बनाया जाए। तो ये क्यों इसको प्रपोज़ किया जा रहा है कि भाई रिप्रेजेंटेशन को जो है वो ख़त्म किया जाए। CEO का को जो मामला है वो कि जो है वो उसको भी अब वो मुसलमान नहीं होगा, वो भी एक प्रोविज़न लाया गया है कि वो ज़रूरी नहीं है। तो ये इश्यूज़ हैं। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू जो हमने रेज़ किया है वो ये है कि जो वक्फ़ बाय यूज़र का जो प्रोविज़न है उसको जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। देखिए, आप ये सब जानते हैं कि ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसे बहुत से जो हैं वो पिछले कई सालों से नहीं, सैकड़ों सालों से, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से मुसलमानों प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे हैं और उनके पास ठीक है बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिनके कागजात नहीं हैं। अब आज 300 साल बाद, 400 साल बाद आप कहेंगे कि कागज़ लाइए, आप इसको प्रूव कीजिए कि ये वक्फ़ की ज़मीन है। तो ये तो सारा एक सिस्टम के तहत ज़्यादती हो रही है और मैं समझता हूँ कि इससे जो है वो दूरियां बढ़ेंगी, जो कम्युनिटीज़ के दरमियान एक खिला पैदा होगा। और इसमें ये भी जो हमने बात कही है कि ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो अपने इश्यूज़ हैं उन लॉज़ की भी वायलेशन है, उनको भी बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है। इवन जो आर्टिकल 25 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको भी बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो ये सारे मामले हैं। हमने ये बात ज़ोर दे के कही कि जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक़ है, जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम अक्सरियत रियासत, एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और उस हवाले से वहाँ के लोगों में ज़बरदस्त एंग्जाइटी है कि जो ऑटोनॉमी इंस्टीट्यूशंस की है उनको इरोड किया जा रहा है, जो ऑटोनॉमी वक्फ़ी है उनको ख़त्म किया जा रहा है। तो हमने इनसे अपील की है कि इन तमाम मामलात को ये रिविज़िट करें, इन तमाम इनको रीथिंक करें, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, कम्युनिटी के साथ पूरा मशवरा किया जाए। हम ये महसूस करते हैं कि जहाँ तक विद इन द कम्युनिटी जो वक्फ़ के, चाहे वो मुतवल्ली हों, इमाम हों, ख़तीब हों, उलमा हों, हम भी ये चाहते हैं कि जहाँ पे अगर कहीं पे कुछ डिस्क्रिपेंसीज़ हैं हम उनको खुद एड्रेस करने के लिए तैयार हैं। अगर कहीं पे ज़्यादती हो रही है, कहीं पे जो है वो रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है, हम खुद तैयार हैं उसके लिए। लेकिन ये बिल्कुल यूनिलैटरली किया जा रहा है, बग़ैर कम्युनिटी को की राय लिए हुए बिल्कुल मैं कहूँगा कि एक फ़ार्स अमल है और ये हम महसूस कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादती है। तो हमने ये कहा है कि इमीडिएट रिजेक्शन ऑफ प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स की हमने बात की है। हमने कहा है एंगेजमेंट विद स्टेक होल्डर्स पे हमने जोर दिया है, सेफ गार्ड ऑफ रिलीजियस ऑटोनॉमी की हमने बात की है और प्रोटेक्शन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़ की हमने बात की है। तो हम तवक्का रखते हैं कि इन तमाम इश्यूज़ पे जो है वो ये लोग सीरियसली बात करें। जो तरमीमात है उसको खारिज कर
कश्मीर के मुसलमानों के ज़बरदस्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जैसा कि बाकियों के भी। आज भी आप हमने देखा कि अपोजिशन के लोग उनको सस्पेंड कर दिया, उन सबको निकाल दिया कमेटी से। वो तो जब हमने बात की तो वो सब सस्पेंड किए हुए थे। अब वो भी ये कह रहे हैं कि भाई बहुत जल्दबाजी में ये सब कुछ किया जा रहा है, बहुत से ऐसे इशूज़ हैं जिन पे हमने बात करनी। अगरचे उन्होंने सवालात भी हमसे किए जेपीसी ने, हम चाहते हैं कि हम उनको जवाब दें, हम उनके वो डिटेल लें, लेकिन ये बहुत जल्दबाजी में है कि हमें तो बहुत जल्दी ही फैसला करना है। हम क्योंकि जो हमें टाइम दिया गया था वो 27 का था, तो इसको प्रीपोन कर दिया गया। हम चाहते थे कि करगिल से भी, जम्मू से भी और जो है लेह से भी, लद्दाख से भी लोग आएँ। अगरचे हमने उनसे तायद ली है और उन्होंने हमें अपना पूरा सपोर्ट दिया है, तो जम्मू कश्मीर की मुस्लिम क़यादत जो पूरी, चाहे शिया बरादरी हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, तमाम को जो है ये बॉडी रिप्रेजेंट कर रही है। और हमने जेपीसी के सामने ज़बरदस्त एहतजाज किया है और अपना पॉइंट रखा है कि जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं किया जाएगा, न किया जाए। और हम ये महसूस करते हैं कि वक्फ़ की जो प्रपोज अमेंडमेंट्स हैं, इससे बिल्कुल कम्युनिटी को जो है, मुसलमानों को डिसएम्पावर किया जा रहा है, मुसलमानों को कमज़ोर किया जा रहा है। जो सस्पेंड हुए, जो जी हाँ, बिल्कुल। हमने भी ये महसूस किया कि बहुत जल्दबाजी में है कि ये इस अमेंडमेंट्स पे बात हो और कमेटी अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट को दे। तो हम ये महसूस कर रहे हैं कि देखिए इसके बहुत ज़्यादा दूररस नताइज हो सकते हैं। अब ये जो है ज़िम्मेदारों को देखना है, पार्लियामेंटेरियंस को देखना है कि क्या ऐसा माहौल बनाया जाएगा जिसमें कि फिर से फ्रिक्शन पैदा हो। हम ये महसूस करते हैं कि मुसलमानों के जो अफेयर्स हैं, मुसलमान ख़ुद इस पोजीशन में हैं कि वो अपने अफेयर्स की खुद जो है वो उसको मैनेज कर सके, मेंटेन कर सके। ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव सजेशन गवर्नमेंट के पास है उसमें बात हो सकती है, उस पर डिस्कशन हो सकता है, लेकिन ये यूनिलैटरल जो मामला किया जा रहा है कि नहीं जी बस बिल्कुल सबकी राय को, सबके व्यूज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है। बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं, 44 अमेंडमेंट्स की बात की जा रही है, इसमें तो पूरा डिस्कशन होना चाहिए। ये पैनल तो कश्मीर आया भी नहीं। आप देखिए कि ये कितनी हैरान की बात है कि यहाँ से आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा मुस्लिम स्टेट है जम्मू इंडिया का, लेकिन ये पैनल कभी कश्मीर ही नहीं आया। ये तो हम पीछे पड़े रहे कि भाई अब हमारी बात सुनिए। पिछले 2 महीने से हम ख़त पे ख़त लिखे जा रहे हैं, लेटर पे लेटर लिखे जा रहे हैं कि भाई आप कैसे जो है वो बिल्कुल जम्मू कश्मीर के लोगों को, मुसलमानों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। कम से कम हमारे जो कंसर्न्स है उसको सुनिए। तो हम अब तवक्का रखते हैं कि इस पे ये जो है वो बात होगी और हमारे कंसर्न्स को एड्रेस किया जाएगा। जब आप बात रख रहे थे, अपोजिशन के जो सांसद है वहाँ मौजूद नहीं, उनको तो निकाल दिया सबको, उनको सबको सस्पेंड किया गया था। वो भी ये शोर मचा रहे थे कि भाई हमें टाइम नहीं दिया जा रहा है, 27 की मीटिंग है, और भी जो इश्यूज़ हैं उन पे अभी बात होनी है। तो ये कैसे जल्दबाजी में इस सारे मामले को कंक्लूड किया जा रहा है। बात करने की बात कही जी हाँ, और चेयरमैन साहब ने कहा है कि वो एक अच्छा बिल लेकर आएंगे और कई अमेंडमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए हमें तो उम्मीद नहीं है कि कोई अच्छा बिल आने वाला है। जो लग रहा है, जिस तरीके से जिस जल्दबाजी में ये सब कुछ कर रहे हैं, ये लग रहा है कि बिल्कुल इन्होंने शायद माइंड बना लिया है कि ये एक बिल ला रहे हैं। और इस हवाले से हम बस अपने तहफ़्फ़ुज़ात और अपने कंसर्न्स, ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों का नाम लेकर के उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे मुसलमानों को डराने की कोशिश की जाए। नहीं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैंने तो कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे लिस्ट की हैं। बहुत सारी जिसमें चीज़ें हैं, जो वक्फ़ का मामला है, वक्फ़ बाय यूज़र का है, और जो ख़ासकर जो, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इंस्टीट्यूशन मुसलमानों के हैं उनकी सैंटिटी को जो है वो उनको इरोड किया जा रहा है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। वक्फ़ एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि आप कम्युनिटी के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है उसको आप उस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि वक्फ़ को बिल्कुल ही ख़त्म ही किया जा रहा है, हम तो यही महसूस कर रहे हैं कि ढांचा रहेगा, अंदर कोई इसमें चीज़ बाकी नहीं रहेगी। सारे जो हैं वो मामले जो हैं वो कलेक्टर के पास होंगे, फिर मान लीजिए फिर कब आप कोर्ट पे जाएंगे, फिर लिटिगेशन होगा। तो आई थिंक कि ये बहुत बड़ा मामला। और ये भी तो आप देखिए कि इसमें जो सबसे इश्यूज़ है कि बहुत से ये जो हमारा कंसर्न ये है कि बहुत सा लैंड है, बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। 3-3, 4-4, 7 साल से वो वक्फ़ पर यूज़र चल रहा है मामला। अब आप कह रहे हैं कि नहीं जी वो भी वो हटा दे रहे हैं आप। तो आई थिंक ये सब चीज़ें जो हैं ये हमने सामने रखी हैं और हमें उम्मीद है कि अपोजिशन भी जो है इस बारे में अपनी शिद्दत से। की कई मीटिंग्स हो चुकी हैं, आप कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव चेंजेज होंगे गवर्नमेंट की तरफ से वो आपको स्वीकार भी है,
तो अब तक के मीटिंग में किन किन मुद्दे पर असहमति की बात बनी है? देखिए अभी तो आई थिंक कि अभी जो सजेशंस अभी तो आज हमें बुलाया गया कि हमने सजेशंस दी, इसमें हमने सजेशंस दी हैं 3-4 इश्यूज़ पे हमने मुद्दे पे है हमने बात की। इन्होंने और सजेशंस मांगी हैं, हम तैयार हैं देने के लिए और सजेशंस जो इन्होंने सवालात किए हैं, लेकिन मसला ये है कि क्या ये तैयार हैं वो सुनने के लिए? ये तो वाइंड अप कर रहे हैं, ये तो जल्दबाजी में है कि भाई इस सारे मामले को वाइंड अप किया जाए। तो हम यही कहना चाहेंगे कि ये एक बहुत ही सीरियस मामला है और इसमें आई थिंक सबको आगे आना चाहिए, एक सिविल सोसाइटी को आगे आना चाहिए। आपने कहा है कि इसी सेशन में वो बिल लेकर आ रहे हैं। जी, लगता तो वही है जिस हिसाब से कि मामला जा रहे हैं, लग रहा है कि वही है इनका वही है कि, मगर हमारा यही इशू है कि कंसल्टेशंस नहीं हुई हैं। मीर साहब, अगर ये बिल आता है तो जम्मू कश्मीर की कितनी प्रॉपर्टीज़ ऐसी है जो प्रभावित मुतासिर हो सकती है? देखिए वक्फ, चूँकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, वहाँ पे वक्फ का बहुत बड़ा एक सिस्टम है। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल लेवल पे तो हमारी एटॉनमी ख़त्म हो गई है। अब इकोनॉमिक लेवल पे और वक्फ के मामले पर भी जब ये मामला आएगा तो ये भी हाथ से चला जाएगा। तो इसीलिए यही वजह है कि हम पिछले कई महीनों से ये कोशिश कर रहे थे कि हमारी बात को सुना जाए, हमारी बात को समझा जाए। तो हम जम्मू कश्मीर का तो बहुत बड़ा एक मामला जो है वक्फ के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत इंस्टीट्यूशंस हैं, मदारिस का एक जाल बिछा हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि अगर विलिंगली कोई आपको दे रहा है, आप कस्टोडियन बना रहा है आपको किसी चीज़ का, तो उसमें गवर्नमेंट को मुदाखलत करने की क्या ज़रूरत है? ये बहुत बड़ा मसला है कि मुस्लिम वक्फ की बात कर रहे हैं, गैर मुस्लिम वक्फ जो नहीं कर सकता उसकी बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि मतलब अब जैसे कि मस्जिद और दरसगाह और मदारिस और इमाम बाड़ा हमें चलाने दें, उसमें ठीक है, आप अपनी राय दें, आप उसको अकाउंटेबल बनाएं, लेकिन ये हमारे इदारे हैं और हमें चलाने का हक दिया जाए। इसमें क्यों हुकूमत कैसी चल रही है? नई जो हुकूमत बनी है मुख्यमंत्री जम्मू हैं कश्मीर वो में, तो कैसी है? प्रधानमंत्री साहब की देखिए अब कश्मीर के हवाले से तो आई थिंक जब हम बात करेंगे तो फिर मौजू दूसरा बन जाएगा। तो बट ये है कि जैसे मैंने कहा कि देखिए हमने हमेशा यही वजह है कि आज हम यहाँ आए हैं क्योंकि हम बातचीत में यकीन रखते हैं, हम डायलॉग में यकीन रखते हैं। और यही वजह है कि आज हम सब JPC के सामने इस गर्ज से आए, एक नेक नीयत लेके आए कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, जेन्युइन पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि तमाम इश्यूज़ का हल जो है वो बातचीत से निकलना चाहिए। चाहे वो वक्फ का मामला हो, चाहे वो कश्मीर की समस्या का मामला हो। आप जानते हैं कि यहाँ तो मैं मीरवाइज़ की हैसियत से आया हूँ और जो उलमा काउंसिल है उसके हेड की हैसियत से आया हूँ, लेकिन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का भी जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम सब जो हैं, आगा साहब में हैं, बाकी सब मेरे साथी हैं, हमने हमेशा ये कहा है कि हम प्रॉब्लम्स का हल डायलॉग से चाहते हैं, बातचीत से चाहते हैं। ये वही बातचीत है जो हमने मनमोहन सिंह साहब से की, वाजपेयी साहब से की, कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत के दायरे में हमने आगे चलने की बात की। तो हम तवक्का रखते हैं कि अगर इस प्रोसेस को रिविज़िट किया जाएगा, मामलात को हल करने के लिए आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि देखिए कश्मीर में अभी भी जो सूरत हाल है वो बहुत मुख्तलिफ है। लोग खामोश हैं, डर है, खौफ है। अब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे मालूम नहीं कि वापस जाके मुझे फिर से जाने की इजाज़त होगी कि